हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बबलू केमिस्ट्री में स्वागत है। इतिहास का चौथा चैप्टर पढ़ेंगे आज। ठीक है, इतिहास का चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? किसका बारे में बताना है? खिलाफत आंदोलन के बारे में बताना कि क्यों हुआ था। ठीक है, यह VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में। ठीक है, इसका उत्तर देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तुर्की की हार के बाद, किसके विश्व युद्ध के बाद? प्रथम विश्व युद्ध के बाद, फिर तुर्की के हार के बाद, तुर्की का सुल्तान, किसका सुल्तान? तुर्की का सुल्तान, जो इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था। ठीक है, किसका खलीफा हुआ करता था? इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था, जिनके साथ अपमानजनक संधि का गलत व्यवहार किया गया। जिनके साथ क्या किया गया? अपमानजनक संधि का गलत व्यवहार किया गया। अतः भारत के मुसलमानों की, कहाँ के मुसलमानों की? भारत के मुसलमानों की तुर्की के साथ किया गया गलत व्यवहार पसंद नहीं था। ठीक है, क्या था? मुस्लिमों के तुर्की के साथ किया गया गलत व्यवहार पसंद नहीं था। इसी कारण खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुआ। ठीक है, क्या हुआ? इसी कारण से खिलाफत आंदोलन का शुरुआत हुआ था। ठीक है, भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता महात्मा गांधी थे। ठीक है, भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट से आप क्या समझते हैं? ठीक है, रॉलेट के बारे में बताना है। यह भी VVI क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, तो इसका उत्तर देखते हैं। भारत में बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं को दबाने के लिए रॉलेट चलाया गया। क्या बोला गया है? भारत में क्रांतिकारी घटनाओं जो बढ़ रहा था उसको दबाने के लिए एक कानून चलाया गया, जिसे कौन सी कहते हैं? रॉलेट कानून के नाम दिया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन करने का प्रावधान था। इसके अंतर्गत क्या था? एक न्यायालय के गठन करने का प्रावधान था। ठीक है, इस एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना सबूत एवं बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है, क्या बोला गया है? इस कानून के अंतर्गत बिना किसी सबूत के, बिना वारंट के क्या किया गया? कोई भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक है, यही रॉलेट कानून था। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, दांडी यात्रा का उद्देश्य। ठीक है, यह भी VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। दांडी यात्रा का उद्देश्य हम लोग को बताना है। ठीक है, दांडी यात्रा का उद्देश्य है समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक का उल्लंघन करना था। ठीक है, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? समुद्र के पानी से यानी समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक का उल्लंघन करना था। ठीक है, अब क्यों कर रहा था यह जानिए। क्योंकि तत्कालीन समय में आम व्यक्ति द्वारा नमक बनाना एक कानूनी अपराध था। ठीक है, क्या? तत्कालीन यानी उस समय में आम व्यक्तियों को नमक बनाना एक कानूनी अपराध था। ठीक है, कानूनी अपराध था। उसके बाद जानिए क्या हुआ। धीरे धीरे पूरे देश में नमक कानून का उल्लंघन किया गया। ठीक है, धीरे धीरे क्या किया गया? पूरे देश को यानी पूरे देश को क्या किया? नमक कानून का उल्लंघन किया गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? ठीक है, किसके बारे में बताना है? गांधी इरविन पैक्ट अथवा यानी या दिल्ली समझौता के बारे में बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं क्या है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया। ठीक है, कौन बाध्य किया? अंग्रेजी सरकार को समझाने के लिए व्यापकता ने क्या किया? बाध्य किया यानी बाधा किया। ठीक है, अंग्रेजी सरकार लॉर्ड इरविन ने गांधी जी से समझौता करने के लिए, ठीक है, लॉर्ड इरविन ने गांधी जी से समझौता करने के लिए 5 मार्च, कितना मार्च? 5 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली में बुलाया। ठीक है, गांधी जी को लॉर्ड इरविन ने 5 मार्च 1931 को दिल्ली में बुलाया था। ठीक है, यह समझौता गांधी जी और लॉर्ड इरविन
के बीच दिल्ली में हुआ था। ठीक है, यह समझौता किसके बीच हुआ था? लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इसलिए इस समझौता को गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसलिए इस समझौता को गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा नंबर है चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। ठीक है, यह भी क्वेश्चन भी आई है। ठीक है, इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं कि क्या है। बिहार में प्रचलित 3 कठिया व्यवस्था के अंतर्गत, कहाँ पे प्रचलित? बिहार में प्रचलित 3 कठिया व्यवस्था के अंतर्गत किसानों का भूमि की 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। किसानों को कितना खेती करना होता था? मान लीजिए किसी किसान के पास 20 कट्ठा जमीन है। ठीक है, 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें 3 कट्ठा उसको नील की खेती करना ही करना था, हर हाल में करना था। ठीक है, नील की खेती से मुनाफा नहीं होने के कारण किसानों की स्थितियों काफी दयनीय हो गई थी। ठीक है, नील के खेती के कारण किसान को मुनाफा नहीं होता था, जिसके कारण किसान की बहुत हानि होता था, यानी दयनीय, उसका स्थिति बहुत खराब हो गया था। किसानों के पक्ष को लेकर गांधी जी ने अप्रैल 1917 ईस्वी में चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत किया था। ठीक है, गांधी जी ने किसान के पक्ष में लेकर गांधी जी ने 1917 अप्रैल को क्या किए? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिए। ठीक है, इसलिए इसको नाम दे दिया, चंपारण सत्याग्रह का नाम दे दिया गया था। ठीक है, यही चंपारण सत्याग्रह है। अब अगला क्वेश्चन जानते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन है। छठा नंबर क्वेश्चन है मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? किसके बारे में बताना है? मेरठ षड्यंत्र के बारे में बताना है। किसके? मेरठ षड्यंत्र के बारे में। ठीक है, अंग्रेजी सरकार ने मार्च 1929 में 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बनाकर मुकदमा चलाया। ठीक है, अंग्रेजी सरकार ने मार्च 1929 में किया? मार्च 1929 ईस्वी में 31 श्रमिक को बंदी बना लिया और मुकदमा चला दिया। ठीक है, इन पर आरोप था, अब क्या मुकदमा चला यह जानिए। इन पर आरोप था कि ये भारत में अंग्रेजी शासक समाप्त करना चाहते हैं। इनका आरोप, इन पर यही आरोप लगा था, श्रमिक पर यही आरोप लगा था कि भारत में वह अंग्रेजी शासक को समाप्त करना चाहते थे। ठीक है, उन पर आरोप लग गया था, जिनमें मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी, फिलिप एवं ब्रेन बेडली मुख्य थे। जिनमें कौन कौन थे? मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी, फिलिप एवं ब्रेन बेडली मुख्य थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? जो 7 नंबर क्वेश्चन है, जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षिप्त में लिखे। जतरा भगत के बारे में बताना है। ठीक है, इसका उत्तर होगा छोटा नागपुर के उराव आदिवासियों ने 1914 से 1920 तक अहिंसक आंदोलन चलाया। ठीक है, छोटा नागपुर के उराव आदिवासियों ने क्या किया? 1914 से 1920 तक अहिंसा आंदोलन चला दिया। ठीक है, जिसके नेतृत्व जतरा भगत ने किया। इसका नेतृत्व कौन किए? जतरा भगत ने किए। ठीक है, इसमें सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार, इसमें कौन कौन शामिल थे? सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार, एकेश्वरवाद। ठीक है, इनमें कौन थे? एकेश्वरवाद, मांस मदिरा त्यागने एवं नृत्य से दूरी बनाए रखने की बात पर बल दिया गया था। इनमें कौन कौन पर बात पर बल दिया गया था? सुधार, एकेश्वरवाद, मांस मदिरा त्यागने एवं नृत्य से दूर बनाए रखने के लिए बल दिया गया था। बात पर बल दिया गया था। ठीक है, बल यानी ताकत दिया गया था। आखिरी क्वेश्चन यानी 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का आखिरी नंबर क्वेश्चन है, यानी 8 नंबर क्वेश्चन है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुआ? किसके बारे में बताना है?
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? कहला हुआ था इसका स्थापना, इसके बारे में बताना है। तो इसका उत्तर होगा CR दास के। CR दास का फुल फॉर्म होता है चित्तरंजन दास के सुझाव पर कांग्रेस पार्टी ने, चित्तरंजन दास के सुझाव पर कांग्रेस पार्टी ने 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है, कितना ईस्वी में किया गया था? 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया गया था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य किसान एवं श्रमिक को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने एवं मांग को समर्थन करना था। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि किसान और श्रमिक को राष्ट्रीय आंदोलन की मांग को समर्थन करना यानी जोड़ना था। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है।